Hey guys, welcome to my channel English Seekho. Hello guys, this is the fifth part of the story Homecoming. Those who are interested in previous parts may see the links given in the description box here. I hope you are finding the explanation along with word meaning useful. In part 4 we ended the story where Fatik met his maternal aunt and his aunt was not at all pleased with this unnecessary addition to her family. Let's see what happens next. So for a boy of 14, his own home is the only paradise. Paradise means स्वर्ग, जन्नत. एक छोटे लड़के के लिए जिसकी उम्र 14 years है, उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है. To live in a strange house with strange people is little short of torture. Short of torture. Sort of torture है यहाँ पे. Little sort of torture. Torture means यातना. एक टॉर्चर के समान होता है टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस. बट 14 years old एक बॉय के लिए या किसी भी बच्चे के लिए किसी अजनबी लोगों के बीच में रहना, दूसरे घर में रहना एक प्रकार का टॉर्चर होता है. While the height of bliss is to receive the kind looks of the women and never to be slighted by them. और हाइट ऑफ ब्लिस, हाइट मतलब होता है ऊंचाई, ब्लिस मीन्स होता है प्रसन्नता, अत्यधिक आनंद. तो अत्यधिक आनंद की खुशी, आनंद की प्राप्ति उसे तब होती है टू रिसीव, व्हेन ही रिसीव्स, जब वो प्राप्त करता है द काइंड लुक्स ऑफ द वुमेन अराउंड. जो भी उसके आसपास की विमेन होती हैं, स्त्रियां होती हैं, अगर उससे उसे थोड़ा सा भी काइंड लुक, एक दया भरा भाव मिल जाता है तो वो उसके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस का पल होता है. एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम. स्लाइटेड मीन्स इंसल्टेड. सो इसके साथ एक ये भी एक कंडीशन है दैट ही शुड नॉट बी स्लाइटेड बाय देम, स्लाइटेड बाय द वुमेन. ही शुड नॉट बी इंसल्टेड बाय द वुमेन. तो न केवल विमेन उसको काइंड लुक्स के साथ देखें बल्कि उसकी बेइज्जती भी ना करें, उसका अपमान ना करें. और यहाँ पर फटिक के साथ दोनों चीजें थी. फटिक की मामी ना तो उसको पसंद करती थी और हमेशा उसको इंसल्ट करते रहती थी. इट वॉज एंग्विश. एंग्विश मीन्स पेन, दर्द. इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, despised by this elderly woman and slighted on every occasion. ये फटिक के लिए बहुत ही दर्द भरी बात थी. क्या? टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट हाउस. उसको अपने आंट के घर में हमेशा ऐसा महसूस कराया जाता था जैसे कि वो एक अनवेलकम गेस्ट हो, एक ऐसा मेहमान जिसका वेलकम नहीं किया जाता. डिस्पाइज्ड. डिस्पाइज्ड मीन्स डिसलाइक, और जिसको डिसलाइक करती है. डिसलाइक मतलब नापसंद करना. डिसलाइक बाय दिस एल्डरली वुमेन. और ये जो बड़ी उम्र की औरत थी यानी मामी थी, वो उसको डिस्पाइज करती थी यानी कि डिसलाइक करती थी. एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन. और हर ओकेजन पर, हर अवसर पर उसको इंसल्ट भी करती थी. इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर. अगर वो कभी भी उससे कुछ भी कार्य करने के लिए कहती थी, he would be so overjoyed that he would overdo it. तो वो इतना खुश हो जाता था. overjoy, joy, overjoy. over मतलब बहुत अधिक, इतना अधिक खुश हो जाता था कि वो overdo कर देता था. करना, do means कार्य करना, overdo मतलब बहुत अधिक बढ़ चढ़ करके कार्य कर देना. एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड. और जब वो कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा काम कर देता था तो वो उससे कहती थी डोंट बी अ स्टूपिड. स्टूपिड मत बनो, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स. बल्कि अपने पाठ को याद करो. नेक्स्ट पैसेज. द क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट. क्रैम्प्ड. क्रैम्प्ड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड, अनकंफर्टेबल, uncomfortably very small. So the cramped atmosphere माने वातावरण of neglect. neglect करना मतलब नजरअंदाज करना. So the cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatik so much. घर का, आंटी के घर का जो उसे नेग्लेक्ट करने का, नजरअंदाज करने का जो बहुत ही संकीर्ण वातावरण था, उसने फटिक के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार किया. ऑप्रेस मीन्स होता है अत्याचार करना.
so much that he felt that he could hardly breathe. इतना अधिक उस घर का माहौल सफोकेटिंग था कि उसे लगता था कि वो सांस भी नहीं ले पाएगा. He wanted to go out into the open country. वो अपने कंट्री मीन्स यहाँ पर है विलेज से, वो अपने विलेज में खुले स्थान पे जाना चाहता था. Fill his lungs and breathe freely. अपने लंग्स में, लंग्स मीन्स फेफड़े, और फेफड़ों में हवा भरना चाहता था और मुक्त वातावरण में सांस लेना चाहता था. बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू. लेकिन उसके लिए कहीं पर भी जरा सा भी खुला स्पेस नहीं था. सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कैलकाटा हाउसेस एंड वॉल्स. चारों ओर से, सराउंडेड मीन्स चारों ओर से घिरा हुआ, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ, ऑन ऑल साइड्स चारों ओर से. सो चारों ओर से बाय कैलकाटा हाउसेस एंड वॉल्स, चारों ओर से वो कैलकाटा के हाउसेस और वॉल्स से घिरा हुआ था. ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम. वो हर दिन, हर रात पर रात, नाइट आफ्टर नाइट अपने विलेज होम के बारे में ही सपना देखता था, ड्रीम. एंड लॉन्ग टू बैक. लॉन्ग मीन्स आप जानते हैं एडवर्ब के रूप में इसको, लॉन्ग मतलब लंबा, बट लॉन्ग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होती है. लॉन्ग का मतलब होता है टू डिजायर समथिंग, किसी चीज की बहुत अधिक, अत्यधिक इच्छा रखना. सो ही लॉन्ग्ड टू बी बैक देयर. उसके मन में अत्यधिक इच्छा थी कि किसी भी प्रकार वो अपने घर वापस पहुंच जाए. ही रिमेम्बर्ड द ग्लोरियस मीडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग. उसे वो ग्लोरियस मीडो, मीडो मीन्स चारागाह, ग्लोरियस मीन्स बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, उसे बहुत अच्छा हरा भरा वो चारागाह याद आता था, घास का मैदान याद आता था जहां पर वो पूरे दिन काइट फ्लाई करता था. द ब्रॉड रिवर बैंक, वो बड़ा सा नदी का किनारा. वेयर ही वुड वॉन्डर, वॉन्डर WANDR, वॉन्डर मीन्स भटकना. वेयर ही वुड वॉन्डर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय. जहां वो पूरे दिन नदी के किनारे, लाइव लॉन्ग डे, पूरे दिन सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, गाना गाते हुए और खुशी से चिल्लाते हुए घूमता रहता था. द नैरो ब्रुक, छोटी सी ब्रुक, ब्रुक मतलब पानी की छोटी सी धारा या झरना. वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड. वो जब चाहे तब वहां जा सकता था. डाइव करना मीन्स गोता लगाना, स्विम तैरना. तो जब मन चाहता था तब वो उस ब्रुक में, पानी की धारा में, जलधारा में डाइव करता था, स्विम करता था, जब उसका इच्छा होती थी तब. He thought of his band of boys companions over whom he was despot. Despot means होता है डिक्टेटर, किंग, तानाशाह, जिसकी मर्जी चलती है. So he also thought of his band of boy companions. Companions माने होता है साथी. तो अपने साथी लड़कों के बारे में भी सोचता था जिनके ऊपर वो तानाशाह, एक राजा की तरह राज करता था. एंड अबव ऑल, और इन सब के ऊपर, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज. और इससे भी ऊपर सबसे ज्यादा उसे याद आती थी अपनी टायरेंट मदर. टायरेंट मीन्स अत्याचार करने वाली माँ की. Who had such a prejudice against him, जिसने की उसके प्रति प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, अपने मन में पहले से कुछ विचार, कुछ धारणा उसके बारे में बना रखी थी. ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट. उसकी मेमोरी, ये मेमोरी यहाँ से इसको लिंक करना है, तो उसकी मेमोरी भी उसको ऑक्यूपाई, बिजी रखती थी डे एंड नाइट. हर समय, हर पल, दिन रात उसको अपनी माँ की याद आती थी. अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स. और उसको उस एक जैसे पशु भी अपने बच्चों से प्यार करता है और पशु का बच्चा जो होता है उसको अपनी माँ की याद आती है, वैसे ही अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज लव्ड. वैसे ही उसको भी अपनी माँ की याद आती थी, फिजिकल प्रेजेंस उसको चाहिए होती थी. इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस. और जब अनुपस्थिति में उसकी, जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ को, माँ की अनुपस्थिति में, इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस, इनएक्सप्रेसिबल दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसे समझाया नहीं जा सकता,
विस्टफुलनेस, उदासी। तो जैसे बच्चा माँ की अनुपस्थिति में उदास हो जाता है, वैसे ही वो भी उदास रहता था। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, और उसके दिल में इनमोस्ट मतलब कहीं गहरे अंतर में, हार्ट ऑफ हार्ट्स। अ साइलेंट क्राई, एक शांत, एक खामोश क्राई निकलती थी उसके दिल से उसकी माँ के लिए। लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द ट्वाइलाइट, जैसे कि कोई बछड़ा, काफ मीन्स बछड़ा, लोइंग मतलब रोना, चिल्लाना, एंड ट्वाइलाइट मीन्स द हाफ डार्कनेस, शाम का समय। सो लोइंग ऑफ काफ इन द ट्वाइलाइट, जैसे कोई बछड़ा अपनी माँ से बिछड़कर, गाय से बिछड़कर शाम के समय धुंधलके में रोता है, वैसे ही उसके दिल से एक खामोश क्राई निकलती रहती थी। दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो ऐसा प्यार जो कि वास्तव में एक एनिमल का इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट माने बेसिक नेचर, मुख्य स्वभाव। एजिटेटेड द शाई, नर्वस, लीन, अनकूथ एंड अगली बॉय। तो इस तरीके का जो एक प्यार की चाहत थी, उसको एक डिजायर थी, उसको एजिटेट कर देती थी, उत्तेजित कर देती थी। किसे? उसकी कुछ यहाँ पे खूबियां बताई, कुछ विशेषण उसके लिए इस्तेमाल किए गए, एडवर्ब इस्तेमाल किए गए फटिक के लिए। शाई, शर्मीला, नर्वस, घबराने वाला, लीन, झुका हुआ, जो बहुत कॉन्फिडेंट ना हो, विश्वास, अति विश्वासी ना हो। अति विश्वासी क्या मतलब? जिसके अंदर विश्वास ना बचा हो। अनकूथ, मूर्ख, गंवार, एंड अगली, बदसूरत लड़का। तो इस तरह से एक ऐसे लड़के को जो शाई है, नर्वस है, लीन है, अनकूथ है और अगली है, ऐसे लड़के को अपनी माँ की बेहद याद आती थी। एनिमल इंस्टिंक्ट है, जो कि माँ की याद आना एक फंडामेंटल स्वभाव है। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इसे समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कॉन्टिन्यूअली, लेकिन ये उसके दिमाग में, माइंड में कॉन्टिन्यूअली, लगातार चलता रहता था।